नेपाल में पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोशल मीडिया वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश ने युवाओं के गुस्से को भड़का दिया। जेनजी ने सरकार के फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना। आंदोलन का असर ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन तक को फूंक डाला। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसको बनाने में 43.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत लगी थी। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दूसरे देशों की ओर से नेपाल में चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स पर भी प्रदर्शन का असर देखने को मिला। जेनजी के हिंसक प्रदर्शन का नुकसान सीधे तौर पर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि नेपाल को जेनजी के इस प्रदर्शन ने कितना नुकसान पहुंचाया। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के 3 दिन बाद भी जनजीवन पूरी तरह से सामान्य नहीं हुआ है। कुछ जिलों में कर्फ्यू हटा दिया गया है, जबकि कुछ जगह पर कर्फ्यू लागू है। हिंसाग्रस्त जिलों में सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कर्फ्यू लागू कर सामूहिक जमावड़े और सभाओं पर रोक लगाई गई है। भारतीय सीमा पर वाहनों का आना जाना शुरू हो गया। कई जिलों में सरकारी कार्यालय भी खोल दिए गए हैं और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। वो नेपाल की पहली महिला पीएम है। जेनजी युवाओं ने डिस्कॉर्ड, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर वोटिंग करके उनका नाम चुना और सेना ने इसे मान लिया। सुशीला कार्की ने कहा कि वो भ्रष्टाचार खत्म करने और नए चुनाव कराने पर फोकस करेंगे, लेकिन कुछ ग्रुप्स जैसे माओवादी पार्टी इससे नाराज है और कह रही है कि ये संविधान के खिलाफ है। नेपाल के काठमांडू में सुप्रीम कोर्ट और बैंक धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन क्षति इतनी है कि कई हफ्ते लग जाएंगे इन्हें ठीक होने में। एयरपोर्ट 24 घंटे से ज्यादा बंद रहा, जिसमें हजारों पर्यटक खासकर भारतीय फंस गए हैं। एक्स पर यूजर्स कह रहे हैं कि ये जेनजी क्रांति है, लेकिन कुछ इसे अराजकता बता रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा, नेपाल बदल रहा है लेकिन कीमत बहुत भारी है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने शांति की अपील की है। अब देखते हैं कि इस सबसे नेपाल को कितना नुकसान भुगतना पड़ा। सबसे दुखद नुकसान था लोगों की जानें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 51 लोग मारे गए। इनमें 30 गन शॉट से और 21 आग या अन्य चोटों से। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि 633 लोग घायल हुए, लेकिन अनौपचारिक अनुमान 1000 से ज्यादा का है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि 8 सितंबर को ही 19 मौतें और 300 घायल लोग हुए थे। CNN ने 22 मौतों की बात कही। पुलिस ने संसद भवन के पास फायरिंग की थी, जहां ज्यादातर युवा थे। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स मारे गए, जिनमें 14 साल का शंग लांबा भी था, जिसका वीडियो वायरल हुआ। एक भारतीय महिला राजेश गोला की होटल में आग लगने से मौत हुई। पूर्व पीएम छलनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार की जलने से मौत हो गई। अस्पतालों में हालात खराब थे। आंसू गैस की वजह से डॉक्टरों को सांस लेने में दिक्कत हुई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, हर मौत एक परिवार का दर्द है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, हमारा भविष्य मर गया। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर है, जो टूरिज्म, रेमिटेंस और ट्रेड पर निर्भर है। प्रदर्शनों ने सब चौपट कर दिया। होटल इंडस्ट्री को अकेले 25 बिलियन नेपाली रुपए, लगभग 188 मिलियन USD का नुकसान हुआ। होटल एसोसिएशन नेपाल ने कहा कि बुकिंग कैंसिल हुई, पर्यटक डर कर भागे। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 24 घंटे से ज्यादा बंद रहा। हजारों पर्यटक, खासकर भारतीय, फंसे रहे। भारत से ट्रेड रुकने से रोज 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नेपाल का लगभग 2-3% GDP गया, यानी 800 मिलियन से 1.2 बिलियन USD। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 200 बिलियन NPR का लॉस हुआ। दुकानें लूटी गई, बिजनेस बंद। फेडरेशन ऑफ नेपाली चैम्बर्स ने कहा कि प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी का भारी नुकसान हुआ। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कीमतें आसमान छुएंगे। नेपाल को रिबिल्डिंग में 10 साल लग सकते हैं। नेपाल की इंटरनेशनल इमेज खराब हो गई है। टूरिज्म को सालों का नुकसान हो चुका है। हिंसा में कई इमारतें और ढांचे नष्ट हो गए हैं। संसद भवन पूरी तरह जल गया, जो नेपाल का सिंबल है। सुप्रीम कोर्ट, होम मिनिस्ट्री, PM हाउस और सिंगार दरबार में आग लगी। हिल्टन होटल और हेल्थ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। NCEL टावर, टेलीकॉम टूटे। एक्स पर वीडियो में दिखा कि काठमांडू युद्ध क्षेत्र जैसा था। सड़कें ब्लॉक, वाहन जलाए गए। 13,500 ज्यादा कैदी जेलों से भाग गए, क्योंकि जेलों पर हमला हुआ। ये नेपाल का सबसे बड़ा जेल ब्रेक था।
कुछ कैदी भारत की बॉर्डर पर पकड़े गए, न्यूज पोर्टल के सर्वर डैमेज हुए, वो फेसबुक पर शिफ्ट हुए। जेंजी ने बाद में सफाई की, कचरा उठाया, लेकिन नुकसान इतना कि मरम्मत में अरबों रुपए लग जाएंगे। एक यूजर ने कहा, ये सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक थी। ये प्रदर्शन समाज को बांट गए हैं। जेंजी को कुछ लोग हीरो मानते हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। डिस्कॉर्ड पर 1.45 लाख युवाओं ने वर्चुअल संसद बनाई, जो दुनिया में नई मिसाल है। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं, हिंसा से क्या मिला? स्कूल बंद रहे, बच्चे डरे, महिलाओं पर असर पड़ा क्योंकि हिंसा में घर टूटे। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, ये अराजकता है, क्रांति नहीं। जेल ब्रेक से क्राइम बढ़ा, लोग डरे हुए हैं। जेंजी ने दिखाया कि डिजिटल टूल से बदलाव लाया जा सकता है। वन पीस का स्ट्रॉ हैट फ्लैग उनका प्रतीक बना, लेकिन टूरिज्म गिरने से लोकल जॉब्स खत्म हो गई हैं। समाज को ठीक होने में समय लगेगा। सबसे बड़ा बदलाव था सरकार का गिरना। पीएम केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दिया। होम मिनिस्टर रमेश लेखक भी गए। सेना ने कंट्रोल लिया और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया गया। जेंजी ने डिस्कॉर्ड पर उनका चुनाव किया। वो 6 से 8 महीने में नया चुनाव कराएंगे। चीन के साथ नेपाल के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ ने अफवाह फैलाई कि CIA ने प्रदर्शन भड़काए। नेपाल की डेमोक्रेसी कमजोर हुई, लेकिन जेंजी की ताकत दिखी। एक्स पर लिखा, ये इंटरनेट नेटिव रिवॉल्यूशन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की इमेज खराब हुई, लेकिन जेंजी को सपोर्ट मिला। लेकिन कुल मिलाकर नेपाल के होटल उद्योग को जेंजी प्रदर्शनों से भारी नुकसान हुआ है। माई रिपब्लिका न्यूज के मुताबिक होटल इंडस्ट्री को 25 अरब नेपाली रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। नेपाल की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म बहुत बड़ा हिस्सा है और होटल इसका मुख्य स्रोत है। होटल एसोसिएशन नेपाल ने बताया कि काठमांडू के हिल्टन होटल को अकेले 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हिंसा में काठमांडू, घाटी, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, विराटनगर, धनगढ़ी, महोत्तरी और डांग तुलसीपुर के होटलों को भी नुकसान पहुंचा। कई बड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के होटल प्रभावित हुए। HAN के अनुसार कई होटल बिना मरम्मत के दोबारा शुरू नहीं हो सकते, जिससे 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई है। पर्यटक डर गए हैं, बुकिंग रद्द हुई है। पुनर्निर्माण में अरबों रुपए और कई साल लगेंगे। ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि लोगों की आजीविका का भी है। जेंजी के प्रदर्शन ने भले ही बदलाव की मांग की, लेकिन होटल इंडस्ट्री को और नेपाल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।